तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं 1 मिनट में एक खबर विस्तार से। आज डॉक्टर हर्षवर्धन 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना से बने हालात पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस खबर को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में राज्यों में कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगे की रणनीति पर भी बातचीत की जाएगी। बुधवार को भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति पर समीक्षा की गई और इसे तेज करने की बात कही गई। बैठक के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य सरकारें संयम के साथ काम कर रही हैं। आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। आपके कोलैबोरेशन, आपके उत्साह और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का ही सुपरिणाम है। देश में जल्द आने वाली है नेजल वैक्सीन। हैदराबाद में मौजूद भारत बायोटेक इस वैक्सीन को बना रहा है। नेजल वैक्सीन आते ही कोरोना से लड़ाई और आसान हो जाएगी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। देश में इस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ इस महामारी को हराने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है, वहीं अब इस मिशन में एक और कामयाबी मिली है। हैदराबाद में मौजूद भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू कर दिया है। ये वैक्सीन नाक के जरिए दी जाएगी, जो कोरोना को मात देने में 99.99% कारगर साबित हो सकती है। भारत बायोटेक के मुताबिक नेजल वैक्सीनेशन को एक ही बार देना होगा। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री के मुताबिक 4 शहरों में 175 लोगों को ये वैक्सीन दी गई है। इसके खास बात यह है कि इसे नाक के जरिए दिया जाता है। नेजल वैक्सीन कोरोना वायरस को रास्ते में ही मार देगी, जिससे फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन नहीं होगा। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन का नाम कोरोफ्लू रखा है। इस वैक्सीन के ट्रायल जनवरी में शुरू किए गए थे। डॉक्टरों के मुताबिक छोटे बच्चों को ये वैक्सीन देने में आसानी होगी। साथ ही इस वैक्सीन के लिए किसी ट्रेंड स्टाफ की भी जरूरत नहीं होगी। अमेरिकी एक्सपर्ट ने दावा किया है कि भारत ने कोरोना खत्म होने का अनुमान लगाने में जल्दबाजी की है, जिसका गंभीर परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि भारत ने गलत अनुमान लगाया कि कोरोना महामारी खत्म हो गई है और इसलिए देश को वक्त से पहले ही खोल दिया। इसी वजह से भारत इतने बुरे हालात में फंस गया है। डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा, इस वक्त कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। भारत के कई राज्य हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन, ऑक्सीजन, मेडिसिन, बेड और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी पर सीनेट हेल्थ, एजुकेशन, लेबर और पेंशन कमेटी से डॉक्टर फैसी ने कहा, भारत अब गंभीर हालात में है, क्योंकि उसने कोरोना महामारी को लेकर गलत अनुमान लगाया कि अब कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है। वक्त से पहले सब कुछ खोल दिया गया, सारी गतिविधियां चालू हो गई, जिसकी वजह से कोरोना मामलों में एकदम से तेजी आ गई, जो खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टर फॉसी यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर है और राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर भी हैं। देश के 12 प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में फ्री वैक्सीन और बेरोजगारों को 6,000 प्रतिमाह देने की मांग की गई है। देश के 12 विपक्षी दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत 12 नेताओं ने चिट्ठी में सरकार से 10 मांग की है। विपक्षी नेताओं ने सरकार से कहा है कि केंद्र सरकार खुद वैक्सीन खरीदे, सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाए, वैक्सीन के लिए लाइसेंसिंग में बदलाव किया जाए, वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए जारी करे और पीएम केयर फंड से मेडिकल उपकरण खरीदे जाए। इसके अलावा विपक्षी नेता ने सरकार से दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का काम रोकने, बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए देने और जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज देने की भी बात की गई है। विपक्षी नेता ने अपनी चिट्ठी में कृषि कानून को भी रद्द करने की मांग की है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। India is one of the fastest vaccinating country, reaching 180 million doses. कल डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना से बने हालात पर चर्चा की। साथ ही
ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों को जमीन देने का ऑफर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन पर बैठक की। बैठक के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि अमेरिका और चीन के बाद वैक्सीनेशन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। राज्यों को 50% वैक्सीन केंद्र दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद डोजेज हमने दिए हैं, ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों को राज्य में जमीन देने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनियों को ज्यादा वैक्सीन बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बुनियादी समस्याओं को न सुलझाने का आरोप लगाया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। जिनकी जवाबदेही है वे कहीं छुपे बैठे हैं। शिवसेना ने केंद्र सरकार को राजधर्म पालन करने की नसीहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ने कोरोना से बने हालात पर चिंता जताई है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले उसकी तैयारियों पर सवाल किए हैं। देखते हैं इस पूरी खबर को। कोरोना की तीसरी लहर पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी लहर में हम लोग इतना कुछ गंवा चुके हैं, इसलिए कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सभी संसाधनों का सही उपयोग करने का निर्देश दिया है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दूसरी लहर की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है कि दूसरी लहर से पहले पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों नहीं स्टॉक किए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अदालत में बताया गया है कि महाराष्ट्र को रोज 70,000 रेमडेसिविर की जरूरत है, लेकिन उसे मिल रहे हैं सिर्फ 45,000। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों, छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना संक्रमण फैलने पर चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इन कस्बों, शहरों और गाँवों में सुविधाएं और टेस्टिंग की रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन को और 15 दिन बढ़ने की सिफारिश की गई है। आखिरी फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना है। आइए देखते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य में लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सभी मंत्रियों ने 15 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर छोड़ा गया है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी की वजह से 18 साल से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं हो पाएगा। उपलब्ध वैक्सीन 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए खरीदी किए थे। जो राष्ट्रीय टीकाकरण जो भारत सरकार की जिम्मेदारी का काम है, उसकी तरफ हम ट्रांसफर कर रहे हैं। वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने 20 मई के बाद महाराष्ट्र को कोविशील्ड की 1.5 करोड़ डोज देने का भरोसा दिया है। वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों ने केंद्र सरकार के सामने अगले 4 महीने की रूपरेखा रखी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगस्त तक कंपनी हर महीने 10 करोड़ डोज कोविशील्ड का उत्पादन करेगी। तो वहीं भारत बायोटेक हर महीने 7.82 करोड़ कोवैक्सीन का डोज उत्पादन करेगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जमाखोरी के मामले में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जमाखोरी मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी। साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी मामले में 4 आरोपियों को जमानत दे दी। 50,000 के निजी बॉन्ड पर जमानत दी गई है। दिल्ली पुलिस के वकील ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्सेंट्रेटर बेचे जा रहे थे। 18,000 के कॉन्सेंट्रेटर को 50,000 या उससे कहीं ज्यादा 70,000 रुपए तक में बेचे जा रहे थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी दलील रखी कि अभी तक जांच चल रही है। 420 का मुकदमा बनता है, जिसमें 7 साल की सजा है, लिहाजा अग्रिम जमानत नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उनके पास एक व्यक्ति ने ईमेल करके शिकायत की है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को ईमेल भी दिखाया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी कॉन्सेंट्रेटर ऐप के जरिए नहीं बेचे जा रहे थे। पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि आरोपी नवनीत कालरा जो कह रहे हैं कि फतेहपुरी एसएचओ से उन्होंने कालाबाजारी की शिकायत की, ये गलत है। जिस नंबर पर व्हाट्सएप किया और कोर्ट को जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं वो एसएचओ का नंबर नहीं है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने के बाद अब नैनीताल में भवाली के पास बादल फटा है, जिसकी वजह से बाबा नीम करोली का प्रसिद्ध कैची धाम
मलबे से भर गया है। उत्तराखंड में देवप्रयाग के बाद नैनीताल के भवाली के पास भी बादल फटा है, जिससे इलाके में भारी बारिश के साथ ही मलबा अल्मोड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर आ गया। साथ ही इसकी चपेट में हाईवे पर मौजूद बाबा नीम करोली का प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर भी आ गया। तेज बारिश के साथ ही बड़े पैमाने पर मलबा मंदिर में घुस गया। कर्फ्यू लगा होने की वजह से यहाँ रहने वालों की भीड़ नहीं थी, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेज बारिश से बादल फटने जैसे हालात बन गए, कई जगह सड़कें बंद हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर 6 जगहों पर ब्लॉक है। जेसीबी की मदद से सड़क को खोलने का काम जारी है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को टिहरी जिले के देवप्रयाग में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। नगर पालिका का बहुउद्देशीय भवन समेत 2 भवन जमींदोज हो गए। पूरा क्षेत्र मलबे से पट गया। मंगलवार को करीब 5 बजे शांता नदी के ऊपरी छोर पर बादल फटने से नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी में आए मलबे ने शांति बाजार में भारी तबाही मचाई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.